और फिर बहुत तेज रफ्तार से खदेड़कर इसने इसे दबोच लिया। इसकी कामयाबी का मतलब है कि यह अपना और अपने 3 भूखे बच्चों का पेट भर पाएगी। पानी की ये दुनिया इन बच्चों के लिए नई है, लेकिन जल्दी ही ये भी दलदलों के उस्ताद बन जाएंगे। इनकी मां बहुत अच्छी टीचर है। शेर के बच्चों को पालने की लगभग सारी जिम्मेदारी शेरनियां ही उठाती हैं। लेकिन दलदल के कुछ जीवों के बच्चों को अपने बूते पर रहना पड़ता है। बारिश का मौसम शुरू होते ही अफ्रीका के बड़े बड़े मेंढकों यानी जाइंट बुल फ्रॉग्स में फुर्ती आ जाती है। महज 50 मिलीमीटर बारिश से इनकी गतिविधियां तेज हो जाती हैं। ये प्रजनन का मौसम है और सब लड़ने के लिए एक दूसरे को ललकार रहे हैं। 1.5 किलो तक वजन वाले पहलवान अपने आकार और अपनी तेज आवाज से मादाओं को आकर्षित करते हैं। जब गाने के मुकाबले से तय नहीं होता कि कौन सा नर बेहतर है, तो सीधी लड़ाई होती है, वो भी कीचड़ में। ये एक दूसरे को काटकर, सिर टकराकर और शरीर से टक्कर मारकर दुश्मनों को पछाड़ने और मादाओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अपनी पिछली टांगों से ये एक बार में 2 मीटर तक उछल सकता है। पूरी रफ्तार से उछलकर ये दुश्मन पर जबरदस्त वार कर सकता है। इसके निचले जबड़े में मौजूद दांत जैसी 3 हड्डियां बहुत जोर से काट सकती हैं। जीतने वाले को ज्यादा से ज्यादा मादाओं से मिलन करने का हक मिलता है और उसकी सबसे ज्यादा संतानें पैदा होती हैं। ये अफ्रीका के सबसे खतरनाक स्तनधारी जीवों में से एक हैं और हमेशा अपने इलाके की हिफाजत के लिए मरने मारने को तैयार रहते हैं। इस बड़े नर के पास ओकावैंगो का ये बेहतरीन इलाका है। देखने में ये भले ही गोल मटोल हो, लेकिन इससे दूर रहना ही अच्छा है। ये घुसपैठिया नर है। ये मुंह खोलकर जता रहा है कि इस इलाके पर ये कब्जा करना चाहता है। और लड़े बिना ये मुमकिन नहीं। दोनों का वजन किसी कार के जितना है। और इनके मुंह में 50 सेंटीमीटर के खंजर जैसे दांत हैं। इनकी लड़ाई कई घंटों तक चली। इनकी दहाड़ पूरे दलदल में गूंजती रही। जीतने वाले को यहां की सभी मादाओं से मिलन का हक मिलेगा। आखिरकार छोटे घुसपैठिए नर ने हार मान ली। विजेता फिर से अपनी मादाओं के पास आ गया। ये पलक झपकते ही खतरनाक दुश्मन से बाप की हैसियत में आ गया। सैडल बिल्ड स्टोक्स सब्र, सही वक्त और अपनी ताकतवर चोंच का इस्तेमाल करते हैं। ओकावैंगो में मछलियों की 71 और एम्फिबियंस की 33 प्रजातियां हैं, यानी भूखे स्टोक्स के लिए पूरी दावत का इंतजाम। 150 सेंटीमीटर से ज्यादा ऊंचे ये परिंदे दुनिया के सबसे कद्दावर स्टोक्स हैं, जिससे गहरे पानी में इनका पलड़ा भारी रहता है। ये ज्यादातर महसूस करके शिकार करते हैं।
इनकी थोड़ी सी खुली हुई चोंच हल्की सी छुअन महसूस करते ही झटके से बंद हो जाती है। तिलापिया जैसी बड़ी मछलियों के लिए इनकी चोंच बर्छे की तरह काम करती है। इसकी पकड़ से कोई नहीं बच सकता। मछलियों को हमेशा साबुत और सिर की तरफ से पकड़कर निगला जाता है, लेकिन कई बार इसका खाना इतना छोटा नहीं होता और जवाबी हमला भी करता है। मोजाम्बिक स्पिटिंग कोबरा को इन स्टोक्स की तरह मेंढक खाना पसंद है और ये धीरे धीरे परिंदे के पास आ रहा है। खूबसूरत रंगों वाली ये मादा स्टोक अब अपने असली रंग दिखाती है। ये सांप को भी मार सकती है। कोबरा कोई मामूली दुश्मन नहीं है और ये तेज साइटोटॉक्सिक जहर से लैस है, लेकिन इसके दांत स्टोक की मोटी चोंच को नहीं छेद सकते। अब दूसरा उपाय, ये 90% सटीकता के साथ अपने जहर की धार को लगभग 2 मीटर तक फेंक सकता है और फुर्ती से इधर उधर मुड़कर स्टोक के हमले से बच सकता है। आज फैंग्स चोंच से बचने में कामयाब रहे। जाम्बिया के पूर्वी इलाके में बुसेंगा स्वैम्प्स हैं। बारिश के मौसम में ये पूरी तरह डूबे हुए हैं। घटता हुआ पानी अब शेरों के झुंड के लिए वापस आने का संकेत है। ये बुसांगा प्लेन्स के दलदली इलाके के शेर हैं। यहां पंजे शायद ही कभी सूखे रहते हैं। ये कुत्ते रफ्तार और टिके रहते झुंड का जायजा लेकर देखने लगे कि कौन कमजोर है। इनका झुंड पूरे लचवे को मिनटों में चट कर सकता है। मां बस दूर से देखकर खैर मना सकती है कि वो खुद बच गई। कुछ जानवर जिंदा रहने के लिए दौड़ते हैं, जबकि कुछ के जिंदा रहने के लिए तैरना जरूरी है, ताकि इस भूखे शिकारी से दूर रह सकें। छिपकर रहने वाले छरहरे, तेज और फोकस्ड। ये है स्पॉटेड नेक्ड ऑटर। ये अपने रेजर जैसे पैने पंजों और कुचलने वाले दांतों से बहुत जानलेवा साबित होता है। प्यारे लेकिन बेरहम। इस मादा को मछली नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। गहरे कीचड़ और हरियाली में इसका मनपसंद खाना छिपा है, यानी मीठे पानी के केकड़े। इनके अगले पंजे बहुत खतरनाक हैं, लेकिन मादा ऑटर के पास एक तरीका है। इसके कारगर हाथ केकड़े के काटने वाले पंजों को दूर रखते हैं और इसके दांत उसके खोल को कुचल डालते हैं। यह हर मिनट में एक शिकार कर सकती है। लेकिन जब दूसरा ऑटर हिस्सा बटाने आ गया, तब पता चला कि यह कितना लड़ाकू जानवर है।
आखिरकार घुसपैठिए ने हार मान ली और मादा अपने शिकार का मजा लेने लगी।